जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का ऐसे वन एग्ज़ाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके घंटी वाली आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल आता है कि यहाँ पे 2026 का पेपर आप क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो ऐसे वन एग्ज़ाम है वो अगस्त 2026 में हो रहा है और आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो 2027 में होगा। तो दोनों बातों का अंतर आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग करने वाले हैं 12 ऐसे वन एग्ज़ाम 2026-27 ज्योग्राफी भूगोल होगा हमारा। मॉडल सेट 1 करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन हैं, आपको बतानी है। ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्नार्ड वेरेनियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा सवाल है ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है, ये बताना है आपको। तो जियोग्राफी का शब्द जो गढ़ा है यानी कि बनाया है या जिसने ईजाद किया है उसका नाम बताना है। तो आविष्कारक कौन है उनके, इसका इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि जियोग्राफिया पुस्तक, जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, का लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं आपके इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी का जो लेखक है वो है आपका रेडजेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। इसमें कहा गया है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को लिखा है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किसका हम लोग नहीं करेंगे, तो चिकित्सा भूगोल का अध्ययन जो है वो आर्थिक भूगोल में नहीं आता है। बाकी ये कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, ये तीनों आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि फ्रेडरिक रेडजेल किस देश का निवासी थे। तो ये जो निवासी था ये था जर्मनी का। कहाँ का निवासी था, जर्मनी का था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 में। इसमें कहा गया है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। तो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लुशियन फेब्रे ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। इसमें कहा गया है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो 1990 का जो दशक है वह भूगोल के आधुनिकीकरणवाद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ। तो प्रकृतिवाद का, नियतिवाद का और निश्चयवाद का, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान के द्वारा की गई। तो ये किया गया था रेडजेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भूगोल का जो संस्थापक कहा जाता है वो कहा जाता है कार्ल रिटर को। किसको कहते हैं, कार्ल रिटर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैम्पल किस देश के थे। तो ये जो थी ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किसमें कहा गया है कि किसने कहा था मानव प्रकृति का दास है। तो ये बात किसने कहा था, ये कहा था अरस्तू ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो ये हो जाएगा सही जवाब, मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। कहा गया कि अर्थ शंकु के लेखक कौन है। सही जवाब हो जाएगा इसका कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कहा गया है कि विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है। तो विषुवतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कौन से द्वीप में पाया जाता है ये आपको बतानी है। सही जवाब होगा इसका जावा द्वीप में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में कहा गया 19 में कहा गया कि 21वीं शताब्दी यानी कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज कितनी की गई थी, आपको बतानी है। तो 600 करोड़ दर्ज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर करने वाला देश कौन है। तो विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर करने वाला जो देश है वो नाइजर है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका जलवायु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है, आपको बतानी है। तो निम्न जनसंख्या वाला जो महादेश है वो है आपका ओशनिया। कौन होगा, ओशिनिया। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23, निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। कौन से देश में पाई जाती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि संसार के किस महाद्वीप पर लोगों का अस्थायी निवास नहीं है। तो अंटार्कटिका पर। कहाँ पे नहीं है, अंटार्कटिका पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है कि 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी। तो भारत में जो सबसे पहले जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। नेक्स्ट है आपका 28, कह रहा है कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 102.8 करोड़। ठीक है, ये 2001 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, समझ लीजिए कि आज से 26-27 साल पहले की बात की जा रही है, 26 साल पहले की। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितनी है। तो ये हो जाएगा आपका 31%। वर्ष 2001 में भारत की नगरीकरण का विस्तार कितना प्रतिशत था। तो ये था आपका 28%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का पहला पार्ट यानी कि मॉडल सेट 1। इसके पहले हमने हिस्ट्री का भी सेट अपलोड कर दिया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव भी इसके बाद लगातार आपको मिलता रहेगा क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। तो इसलिए परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए और इसको और अच्छा बेहतर करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का ये नंबर आपको शो हो रहा होगा, इसको अपने मोबाइल में सेव कीजिए और व्हाट्सएप पे हमें एक छोटा सा मैसेज कर दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।